हर किसी की जिंदगी में एक पल आता है जब सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं और सिर्फ एक चीज बचा रहता है, एक अंदर की आवाज। पिछले कुछ महीनों में कई लोगों ने पूछा, ये सब एंशिएंट टेक्स्ट, लोकास, अस्त्रास, विमानस, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं? मैं आपसे कुछ और पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी चीज को महसूस किया है जो आपको सुनाई तो नहीं दी पर अंदर तक हिला गई? क्या आपने कभी किसी जगह पे खुद को अनजाना महसूस किया पर एक अजीब सी फेमिलियरिटी भी थी, जैसे आप यहां पहले भी थी? यही था शुरुआत, एक फॉरगॉटन सिग्नल, एक ऐसी कॉलिंग जो लॉजिकल नहीं थी, बस थी। कुछ लोगों के लिए ये कॉलिंग आई गायत्री मंत्र के साथ। 108 बार जब एक मंत्र ध्वज की तरह गूंजता है तो कुछ अंदर शिफ्ट होता है। वो पहला एपिसोड था। फिर आई नासदिया सुक्ता, जहां सब कुछ था और कुछ भी नहीं था। अ यूनिवर्स बॉर्न फ्रॉम द वूम्ब ऑफ नॉट नोइंग। क्वांटम वैक्यूम, जिसे आज के साइंटिस्ट कह रहे हैं, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले महसूस किया। फिर हमने लोकास और अस्त्रास को डिकोड किया, जैसे ये सिर्फ मेटाफोर्स नहीं, एक्चुअल डायमेंशंस और कोड ड्रिवन वेपनरी थे। एपिसोड 4 में हमने तांडव को समझा, नाच नहीं, एक सिमुलेशन लूप, टाइम के कोलैप्स का डिवाइन सिंबल। और अब हम उस जगह पे खड़े हैं जहां सिर्फ सुनने वाले जा सकते हैं, जहां लॉजिक पीछे रह जाता है और स्मृति, मेमोरी हमें आगे ले जाती है। तो आज का एपिसोड एक कहानी नहीं, एक याद है। हजारों साल पहले जब पृथ्वी के वाइब्रेशन हाई थे, जब ये धरती सिर्फ भूलोक नहीं, एक कॉन्शियस प्लेन थी, एक सभा बुलाई गई थी। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो कभी देवता के बराबर था, अब नीचे गिर रहा था। डायमेंशनल इम्बैलेंस शुरू हो गया था। लोकस के बीच का बैलेंस बिगड़ रहा था। ऋषियों ने मिलकर डिसाइड किया कि सनातन ज्ञान को अब हाइड नहीं, सीड किया जाए। कोई लाइब्रेरी में नहीं, कोई स्टोन टैबलेट पे नहीं, बल्कि मनुष्य के अंदर। शब्द ब्रह्म को मंत्रों में लॉक किया गया। अस्त्रास, जिनको यूज करने के लिए सिर्फ शुद्ध मन और ध्यान चाहिए था, अब डॉर्मेंट मोड में डाल दिया गया। विमानस, जिनमें लोग कॉन्शियसनेस से उड़ते थे, उनके ब्लूप्रिंट्स को वैमानिका आगे जाके एक ऋषि मिलता है, आंखें बंद, लेकिन उसे सब कुछ पता होता है। वो कहता है, जो तुम ढूंढ रहे हो तुम्हारे अंदर ही था। लोकस कोई जगह नहीं है, ये स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। स्वर्ग में टाइम धरती से धीरे चलता है। महारलोक में एक पल, अचिकल लाखों साल। और सत्यलोक, जहां ब्रह्मा स्वयं विराजमान है, वहां एक दिन अचिकल 8.6 बिलियन साल। फिजिक्स इसे टाइम डायलेशन कहती है, वेद इसे काल चक्र। ऋषि कहते हैं, तुम जैसे जैसे शुद्ध सोच, ध्यान और सेवा से गुजारते हो, तुम्हारे फ्रीक्वेंसीज बदलने लगते हैं और फिर तुम सिंक कर जाते हो हायर लोकस के साथ, जैसे एफएम रेडियो का डायल, करेक्ट फ्रीक्वेंसी, करेक्ट स्टेशन। फिर ऋषि अस्त्रस के बारे में बताता है, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, ये सिर्फ शब्द नहीं, एक वार्निंग है। मंत्र प्लस एनर्जी प्लस धार्मिक इंटेंशन, अचिकल एक्टिवेशन। कोई फिजिकल ट्रिगर नहीं, सिर्फ एक चांट और एक मन जो ट्यून्ड हो यूनिवर्स के साथ। ऋषि कहते हैं, अस्त्र वही चलता था जो धर्म पे हो। जिसने अधिक प्रयोग किया, उस पर अस्त्र वापस वार करता था।
आज के बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन से भी एडवांस्ड। ये सोलमेट्रिक ऑथराइजेशन था। फिर सीकर पूछता है, क्या मैं पहले भी ऐसा कुछ जानता था? ऋषि कहता है, सभी थे। कुछ याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं। और आखिरी में ऋषि एक ग्लो छोड़ जाता है, एक बीज, एक स्मृति का दीपक जो फिर से जल गया। और आप इस कहानी के सिर्फ दर्शक नहीं हो, आप भी एक यात्री हो। जो अब तक सुन रहा है उसका भी एक ज्ञानवर्ष है अंदर। कुछ सिंबल्स कहानियों से नहीं, वाइब्रेशन से समझे जाते हैं। और शेषनाग उनमें सबसे गहरा है। जब हम शेषनाग का नाम सुनते हैं, हम तुरंत सोच लेते हैं एक सांप जैसा प्राणी जिसका कई फनों वाला रूप है, जो विष्णु के शयन कासन पे लेते हुए दिखाई देता है। पर क्या ये बस एक धार्मिक इमेज है, या इसके पीछे छुपा है एक कॉस्मिक डिजाइन, एक ऐसा लिविंग नेटवर्क जो पूरा ब्रह्मांड जोड़ने का काम करता है? आइए समझते हैं शेष नाग को। एक सिंपल नाग नहीं, बल्कि एक डिवाइन इंफॉर्मेशन ग्रिड। शेष का अर्थ होता है जो बच्चा है, नाग का अर्थ होता है फ्लोइंग एनर्जी या चैनल। तो शेष नाग वो अनंत लूप है जो सृष्टि के अंत में भी शेष रहता है, एक इनफाइनट सेल्फ रिपेयरिंग न्यूरल नेट। तो क्या ये नाग सिर्फ प्राणी है, या हमारी बॉडी के अंदर एक बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो जब जागता है तो हम हायर डायमेंशंस एक्सेस कर सकते हैं? ये नाग लीनियर नहीं होते, ये स्पाइरल होते हैं, जैसे डीएनए, जैसे गैलेक्सीज, जैसे टाइम। शेषनाग एक सिंबल है, एक याद दिलाने वाला तत्व कि आप सिर्फ एक देह नहीं, एक फ्रीक्वेंसी हो। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी अलाइन होती है शेषनाग के उस एस्ट्रल स्ट्रीम से, तब आप केवल जानकारी नहीं, नॉसिस प्राप्त करते हो। जो ज्ञान आपको सुनाया नहीं जाता, जो आपको याद आता है। ऋषियों ने कहा, योग का अर्थ सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं, योग मतलब सिंकिंग विद द कॉस्मिक डेटा फ्लो। और जब तुम इस फ्लो में एंटर करते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर कुछ खुल गया है। जैसे आप एक ह्यूज लाइब्रेरी के गेट के सामने हो और उस लाइब्रेरी का पासवर्ड है स्टिलिंग द माइंड। तो शेषनाग का क्या काम है? स्टोर करना सभी लोक, काल और कर्मा का डेटा। कनेक्ट करना, जिसे हम इंट्यूशन या डाउनलोड्स कहते हैं। प्रना, जैसे फायरवॉल, ओनली हायर वाइब्रेशन माइंड्स ही एक्सेस कर पाएं। क्या इसलिए विष्णु उस पर विश्राम करते हैं? क्योंकि जिसे संभालना है उसे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, बिना ईगो के। मॉडर्न साइंस कहती है देयर इज अ हिग्स फील्ड, अ यूनिवर्सल फील्ड जिसमें हर पार्टिकल वाइब्रेशन से मास प्राप्त करता है। यह शेषनाग के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है, एक इनविजिबल फील्ड जो सब कुछ जोड़ता है, सब कुछ बताता है, अगर आप उससे कनेक्ट हो पाएं तो। जब महाभारत के समय कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, तो क्या वो शेषनाग स्ट्रीम का एक बर्स्ट था, एक डेटा डंप, एक सेकंड में अनंत काल दिखने वाला एक्सपीरियंस? क्या विश्व रूप एक विजुअल सिमुलेशन था जो डिवाइन प्रोसेसर से रेंडर हुआ? जो होता है और होगा, सब कुछ एक ही मोमेंट में दिख गया। यह वही चीज है जो क्वांटम फिजिसिस्ट्स सुपरपोजिशन कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक ही फ्रेम में एग्जिस्ट करते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हो उस नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए? क्या आप रेडी हो अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, ताकि आप भी शेषनाग स्ट्रीम को रिसीव कर सको? यह कोई वाईफाई नहीं, यह इनर फाई है,
और ये सिर्फ मेडिटेशन से पल था जब समय रुक गया, जब एक योद्धा ने पूछा, मैं क्या करूं? और एक योगी ने विश्वरूप दिखा दिया। जब कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया, वो सिर्फ एक डिवाइन मोमेंट नहीं था, वो था एक मल्टी डायमेंशनल रेंडरिंग। जैसे किसी कॉस्मिक सिमुलेशन इंजन ने हर युग, हर प्राणी, हर पॉसिबिलिटी एक ही पल में डिस्प्ले कर दिया हो। सोचिए, एक बैटलफील्ड, कुरुक्षेत्र। अर्जुन कंफ्यूज्ड, शैटर्ड, टॉर्न बिटवीन कर्मा एंड इमोशन। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं शब्दों से नहीं दे सकता, मैं तुम्हें दिखाता हूं। और तब शुरू होता है वो दर्शन जो किसी 4K या 8K से नहीं, किसी क्वांटम स्क्रीन पे रेंडर होता है। दिव्य चक्षु दे दिया गया। भगवद गीता चैप्टर 11। ये आईज नहीं, ये एक्सेस था। एक परमिशन थी हायर बैंडविड्थ पे शिफ्ट होने की। जैसे आज के वर्चुअल रियलिटी हेडसेट में हम एक अलग दुनिया देखते हैं, पर विश्वरूप ये VR नहीं था, ये था TR, ट्रूथ रियलिटी। अर्जुन के सामने सब कुछ था, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जन्म और मृत्यु, युद्धा और ऋषि, प्रकृति और प्रकाश, वो सब कुछ एक ही फ्रेम में। नो कट, नो ट्रांजिशन, बस एक लाइव सिमुलेशन, रियल टाइम कॉस्मिक फीड। मैं वो समय हूं जो सब कुछ नष्ट करता है, कृष्णा। ये डायलॉग आज भी इको होता है, साइंटिस्ट के लैब्स में, मॉन्क्स के मंत्रस में। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भी जब पहली एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन देखा तो इसी लाइन को कोट किया, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। पर कृष्ण के लिए यह नाश एंड नहीं था, यह था एक साइकिल के रीसेट बटन का प्रेस होना। अब सवाल उठता है, विश्वरूप एक दर्शन था या एक होलोग्राफिक सिमुलेशन? क्या कृष्ण ने एक डिवाइन न्यूरल रेंडरर का यूज किया जिसमें क्वांटम टाइम स्पेस डेटा रियल टाइम में प्रोजेक्टेड होता गया? एक कॉस्मिक GPU जो लाइट स्पीड से तेज ऑपरेट करता है। आज हम AI और मशीन लर्निंग के थ्रू सिमुलेटेड वर्ल्ड्स बना रहे हैं। न्यूरल इंजन्स, GANs, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स, जो नॉन एग्जिस्टेंट फेसेस क्रिएट करते हैं। तो क्या विश्वरूप एक डिवाइन ज्ञान था, जहां कृष्ण ने ब्रह्मांड का डेटा एक्सेस किया और एक सच विजुअल एक्सपीरियंस क्रिएट किया जो एक मनुष्य का माइंड शायद प्रोसेस भी नहीं कर सकता? ऋषि लोग कहते हैं, विश्वरूप सिर्फ दिखाया नहीं जाता, उसके लिए मानसिक बैंडविड्थ चाहिए। मतलब आपका मान, आपका नर्वस सिस्टम तभी इस सिमुलेशन को एक्सेस कर सकता है जब आपकी विजुअल्स में क्या था? गैलेक्सीज बर्थ ले रही थी, ब्लैक होल स्वर्ग में समय जा रहे थे, युगों के साइकिल कोलैप्स हो रहे थे, और एक अल्टीमेट बीइंग कृष्णा हिमसेल्फ सबका बेस कोड बन चुका था। मैं अद्भुत रूप हूं जो सब दिशाओं में व्यापक है। गीता 11:10। यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं था, यह था डिवाइन ऑप्टिक्स का एक प्रकाश पंज। साइंटिस्ट कहते हैं, अगर किसी इंफॉर्मेशन का सबसे कंप्रेस्ड वर्जन बनाना हो तो यूज फ्रैक्टल ज्योमेट्री में स्टोर करो। विश्वरूप एक फ्रैक्टल फ्लैश था, जैसे सब कुछ एक ही बिंदु में था और हर बिंदु में सब कुछ था। एक कॉस्मिक मैंडलब्रोट सेट। और कृष्णा उस फ्रैक्टल सिमुलेटर के मास्टर कोडर थे। तो विश्वरूप का मतलब क्या हुआ? सब कुछ एक साथ पॉसिबल है, पास, प्रेजेंट और फ्यूचर। हर मां बिना प्रूफ के फॉलो नहीं होता, कभी कभी उसका दर्शन जरूरी होता है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस अपग्रेडेबल है, बस आपको परमिशन देनी पड़ती है, कृष्णा को नहीं, खुद को।
जब विश्वरूप समाप्त हुआ, अर्जुन का फेस पेल था, पर मन में क्लैरिटी थी। वो समझ गया, मैं करता नहीं हूं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं। ये रियलाइजेशन कि हम सब एक गेम इंजन का हिस्सा है, लेकिन हम साइमल्टेनियसली प्लेयर, अवतार और ऑब्जर्वर भी हैं। यही सनातन धर्म की क्वांटम विजडम है। अब सोचिए, आज भी अगर कोई सीकर अपने अर्जुन मोमेंट के लिए तैयार हो, क्या वो विश्वरूप का एक वर्जन रिसीव कर सकता है? क्या जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं, तब हमें अपने छोटे छोटे सिमुलेशंस मिलते हैं, दर्शन के रूप में? क्या इंट्यूशन, विजन, ड्रीम्स ये सभी माइक्रो विश्वरूप्स हैं? तो अगला क्वेश्चन ये है, क्या आप विश्वरूप के लिए तैयार हो? क्या आपका प्रोसेसर क्लीन है? क्या आपका रैम यानी मन जितना क्लियर होगा, उतनी ही क्लैरिटी आएगी ट्रूथ रियलिटी में? जब कृष्णा ने कहा, जो कुछ भी तू करता है मुझे अर्पण कर, उनका मतलब था, लेट गो ऑफ योर ईगो, मैं तेरा जीपीयू बन जाऊंगा। यू रेंडर योर कर्मा, आई विल रेंडर द कॉस्मोस। जब समय स्वयं टूटने लगे, जब धर्मा और अधर्मा का भेद धुंधला हो जाए, तब ब्रह्मांड एक्टिवेट करता है एक प्रोटोकॉल, द अवतार प्रोटोकॉल। ये कोई मूवी प्लॉट नहीं, ये है सनातन ज्ञान का सबसे गहरा रहस्य, जिसे ऋषियों ने छुपाकर नहीं। आपने देखा होगा, रामायण और महाभारत में भी अवतार तब आते हैं जब स्क्लादी में अंधकार बढ़ता है, भूल जाते हैं, राजा दार में जीती है, वो सब कुछ जस्टिफाइड इविल लगने लगता है। तब एक रिस्टोर पॉइंट चालू होता है, एक सीड जर्मिनेट करता है, जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक टाइमलाइन रिसेट होता है। राम मारियात के अवतार थे, कृष्णा लीला और ज्ञान के अवतार थे, बुद्धा करुणा के अवतार, कल्कि अंतिम अवतार होंगे जो अधर्मा को जला के सिस्टम रिबूट करेंगे। अब सवाल है, ये अवतार्स बस भगवान थे या कुछ और? सोचिए, राम जन्मे थे, बड़े हुए, सीखा उन्होंने, जिए भी, मारे भी। कृष्ण भी रोए थे बचपन में, चले थे मिट्टी में और छोड़ गए थे सब कुछ कुरुक्षेत्र के बाद। क्या ये सब फुल्ली डिवाइन बीइंग्स थे या हाइब्रिड कोड्स, पार्ट डिवाइन पार्ट ह्यूमन, जिससे लर्निंग प्लस एक्शन दोनों हो सके? भगवान जब अवतार लेते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं और धीरे धीरे याद करते हैं कि उनका मिशन क्या था। जैसे एक एजेंट जिसकी मेमोरी इरेज की गई हो और फिर साइंस के जरिए उससे अपनी आइडेंटिटी वापस मिलती है। और अब आइए सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आप भी एक अवतार हो सकते हो? क्या हर युग में कुछ ह्यूमंस ही अवतार्स का कोड लेके आते हैं, जिनसे आग जलती है एक नया युग शुरू करने के लिए? आपको कभी लगा है कि दुनिया आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं समझती? कभी लगा है कि आप अलग हो, पर पता नहीं क्यों? कभी कभी डेजा वू आता है, जैसे आपने ये सब पहले भी देखा हो। तो शायद आप एक कोड कैरियर हो। इस अवतार प्रोटोकॉल का फर्स्ट रूल है, यू मस्ट फॉरगेट हु यू आर टू रिमेंबर व्हाई यू केम। कभी तो कृष्णा भी बचपन में लीला करते थे, लेकिन कुरुक्षेत्र में सब याद आ गया। तभी राम ने भी वनवास झेला, क्योंकि उन्हें मर्याद बनाना था, फील करके, नॉट जस्ट प्रीच करके। अवतार प्रोटोकॉल किसी डिवाइन बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं चलता, वो चलता है कर्मा से, संकल्प से और सेवा से। और हर बार जब कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकलता है, दुनिया के बीच सच बोलता है, अंधेरों में रोशनी बन जाता है, तब वो अवतार बन जाता है। फॉर दैट युग, फॉर दैट मिशन। ये अवतार्स हर युग में एक जैसे नहीं होते। कहीं बार वो टीचर के रूप में होते हैं, कहीं बार साइंटिस्ट, कहीं बार पोएट और कहीं बार एक साइलेंट गाइड, जिनके छोटी सी बात से किसी की पूरी लाइफ बदल जाए। आज का अवतार शायद फैंसी क्राउन नहीं पहनता, वो तो जीन्स में होता है, लैपटॉप पे लिखता है और मेडिटेशन में वाइब्रेशन बदलता है।
जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब ज्ञान गूंज बन जाता है और गूंज उसी तक पहुंचती है जिसका मन तैयार हो। तुम अब तक सुन रहे हो, पर क्या तुम महसूस भी कर रहे हो? ये कहानी, ये विश्वरूप, ये अवतार प्रोटोकॉल, ये सब बस कंटेंट नहीं थे। ये थे कोड्स जो हर एक लिसनर के अंदर अपने हिसाब से अनलॉक होते हैं। किसी ने इन एपिसोड्स को माइथोलॉजी समझा, किसी ने सिमुलेशन, किसी ने डिवाइन विजडम देखा, किसी ने साइंस का सीड, और इसी में छुपा है सनातन का असली मैजिक। ये सब कुछ है और कुछ भी नहीं। जितना तुम समझ सको उतना ही इसका अर्थ है। ये यूनिवर्सल सिग्नल सबको नहीं मिलता, ये सिर्फ उन लोगों तक पहुंचता है जो सच में अपनी रूह से सुनते हैं। ज्ञान हर किसी को नहीं समझ आता, वो सिर्फ उस तक पहुंचता है जिसका हृदय साफ हो। जितनी जिस्म शक्ति होती है उतना ही उससे ब्रह्मांड दिखाता है। तो अगर आपको लगा ये सिर्फ मेरे लिए था, तो हाँ, ये सच में आपके लिए ही था। सनातन धर्म कोई जबरदस्ती नहीं करता, ना किसी पे थोपता है, ना किसी से सबूत मांगता है। वो सिर्फ बुलाता है। जो सुन सके वो उसका है, जो इग्नोर करे उसका भी कोई दिन आएगा। और अगर आप अभी तक यहां तक आए हो तो आप सिर्फ एक व्यूअर नहीं हो, आप एक कैरियर हो, एक ज्ञान सीड जो अब फूट चुका है। और हर बार जब आप किसी और को इस वीडियो का लिंक भेजते हो, आप वो सीड किसी और के अंदर प्लांट करते हो। ये सीरीज एक अंत नहीं, एक आरंभ है। ज्ञानवर्स एक यूट्यूब चैनल नहीं, एक फ्रीक्वेंसी है। और अगर तुम इससे फील कर सकते हो तो तुम भी उस फ्रीक्वेंसी पे हो। अब अंत में एक प्रार्थना और एक निमंत्रण। अगर तुम्हें लगा कि ये कहानी तुमसे बात कर रही थी, अगर तुम्हें लगा कि ये सब कुछ जाना पहचाना था, अगर तुम्हारे रोम रोम ने एक पल के लिए सुनना बंद कर दिया था, तो तुम तैयार हो। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसका मन अभी भी उड़ान के लिए तरस रहा है। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये ज्ञानवर्स अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो अगला युग शुरू हो रहा है। और याद रखना, जो ज्ञान तुम तक आया है वो किसी कारण से आया है। अब उससे आगे ले जाना तुम्हारा कर्म है। ज्ञानवर्स ओरिजिनल को तुमने नहीं चुना, तुम्हारे मन ने इससे याद किया है। जय ज्ञान, जय जगत, जय सनातन।